तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आपका इन्विटेशन हो, चाहे आप स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हो, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा पे आप जाना चाह रहे हो। तो इस वीडियो में बहुत ही यूजफुल डिस्कशन है जो डेफिनेटली आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। आपको पता लगेगा कब आपको वीज़ा लगाना है। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि रेशियो क्या चल रहा है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं कब चीज़ें जाके नॉर्मल होने की उम्मीद है, ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं, और वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहे हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आप इसको एंड तक देखेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर आपके सभी क्वेश्चंस के आपको इसमें आंसर्स मिलेंगे। आप सभी का स्वागत है। आपके लगातार क्वेश्चंस आते हैं ऑस्ट्रेलिया को लेके, जिसपे काफ़ी टाइम से हम आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो इस पे जितनी भी R&D हमने करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं इस साल में या अगले साल में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस वीज़ा रेशियो एज ऑफ अगस्त 23 क्या चल रहा है, कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहे हैं, कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा नहीं मिल रहे हैं, वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और उसके अलावा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है और उसके वीज़ा को पाना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका सक्सेस रेशियो क्या चल रहा है। देखिए, पिछले एक साल से अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले साल अगस्त से अगर उससे पहले का डाटा देखें तो सक्सेस रेट वाज वेरी नाइस। ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा बहुत आसानी से मिल रहे थे और बहुत ही एवरेज प्रोफाइल्स को भी वीज़ा दिए जा रहे थे। लेकिन अगस्त के बाद से या अगस्त 2022 से खास तौर से वीज़ा का सक्सेस रेशियो एकदम से ड्रॉप हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कुछ एडवाइजरीज भी रिलीज की थी। कुछ ये माना जा रहा था कि कुछ अनऑथराइज सोर्सेज ने कुछ ऐसे प्रमोशन किए हैं कि पैसे देके वीज़ा ले लो टाइप। तो उस चीज़ के ऊपर एम्बेसी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और सक्सेस रेशियो एकदम से ड्रॉप हुआ। जो रेगुलर प्रोफाइल्स हैं उनको भी इसमें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला था। काफ़ी सारे वीज़ा मिले थे वर्ल्ड कप के लिए भी, और उसमें भी डिफ़ॉल्ट कुछ लोग कर गए, टाइम से वापस नहीं आए, या फिर वीज़ा वहाँ पर जाके उन्होंने कन्वर्ट कराने की कोशिश करी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो पहले से ही थोड़ा सा पिस्ड ऑफ था वो और ज़्यादा हो गया। और वो अभी तक, मैं अगर आपको बोलूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा है लेकिन अभी तक पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सक्सेस रेशियो अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना जुलाई 2022 तक था। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर इसको हम एक परसेंटाइल में समझने की कोशिश करें तो आप मान के चलें 60-40, राइट। ये कोई बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है, यानी 60 इज द अप्रूवल रेशियो, 40 इज द रिफ्यूजल रेशियो। यूजुअली अच्छा परसेंटाइल हम मानते हैं जो 80 प्लस होता है या एटलीस्ट 80 होता है। 80-20 का होता है, वो वर्थ होता है, रिस्क लिया जा सकता है। तो 60-40 का मतलब ये हो गया कि कुछ बहुत ही अच्छी प्रोफाइल्स को ही वीज़ा अवार्ड किए जा रहे हैं, और अगर प्रोफाइल कोई एवरेज है या बिलो एवरेज है तो उनको वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वीज़ा नहीं मिल रहे हैं, बट प्रोबेबिलिटीज़ अगर हम काउंट करें तो 60-40 के रेशियो में ही दिखाई पड़ती है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी की बात है। दूसरा, कैसी प्रोफाइल्स को वीज़ा मिल रहे हैं। प्रोफाइल्स, जैसा हमने बोला, अच्छी प्रोफाइल आप सभी जानते हैं, पुराने दर्शक हैं चैनल पे तो आपको पता ही होगा। अगर आप नए दर्शक हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छी प्रोफाइल का मतलब है कि उनकी पूरी प्रोफाइल बैलेंस्ड है, थोड़ा बहुत ट्रैवल हिस्ट्री भी है, उनके अकाउंट में बैलेंस है सफिशिएंट, वो अच्छी इनकम भी जनरेट करते हैं, उनके थोड़े बहुत असेट्स हैं, वो फैमिली वाले हैं, तो ये अच्छी प्रोफाइल काउंट हो जाती है, जिसमें ये होता है जाने का पर्पस भी एक्सप्लेन हो गया, वापस आने के चांसेस भी अच्छे हैं, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, और सारे मैचेस आप इसमें हो रहे हैं, सारे फिगर्स भी आपस में मैच हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए, जिसको मतलब अगर हम बोले इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसको अच्छी प्रोफाइल बोला जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया किस तरह की प्रोफाइल्स को इस वक्त वीज़ा दे रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया उस तरह की प्रोफाइल्स को ज़्यादा वीज़ा इस वक्त दे रहा है जिन्होंने पहले से ही ऐसे एरियाज को, टायर 1 कंट्रीज को ट्रैवल किया हो जहाँ पे डिफॉल्ट रेट बहुत हाई है। तो डिफॉल्ट रेट हाई कौन सी है? वो टायर 1 कंट्री, जैसे कनाडा है, शेंगन एरिया है, यूके भी आप कह सकते हैं, यूएसए है, या पहले से ही आप ऑस्ट्रेलिया में आपने रिसेंट 1 साल 2 साल पहले ट्रैवल किया हो, या आपने न्यूजीलैंड ट्रैवल किया हो, या आप जापान कोरिया ट्रैवल करके आए हो। ये थोड़ा सा ऐसा इन कंट्रीज में डिफॉल्ट लोग कर जाते हैं। तो अगर आप इन कंट्रीज में ट्रैवल करके वापस आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री में वीज़ा अवार्ड कर रहा है। अगर किसी की रेगुलर प्रोफाइल है तो उसमें हम देख रहे हैं कि वीज़ा मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रेगुलर प्रोफाइल वालों का परसेंटाइल 50-50 है, भी मिलता है, आधों को मिलता है, आधों को नहीं मिलता है। और जो स्ट्रॉन्ग जिनकी प्रोफाइल है उनका लाइक 70-80% यस है, जैसा कि हमने पहले कहा था 80% होना चाहिए। तो उसमें अगर आपकी प्रोफाइल आती है तब तो आप वीज़ा लगाएं। अगर आप एवरेज प्रोफाइल में आते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग आप अवॉइड कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को, अपने फाइनेंसेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो है कि अगर आप विदाउट किसी इन्विटेशन के जाते हैं। अब उनका क्या है, जिनकी फैमिली वहाँ पे रहती है, जिनके ब्लड बॉन्ड वहाँ पे रहते हैं, जिनसे उन्होंने मिलने जाना है,
उस केस में जो भी पर्सन वहां पे रहता है, अगर उसकी भी प्रोफाइल ठीक है, यानी वो कमाता धमाता है या पढ़ाई करता है, तो उसको टाइम हो चुका है वहां पर गए हुए और उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उनकी इन्विटेशन यूज करके भी अपने एवरेज प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट ध्यान रहे वो आपके ब्लड बॉन्ड में हो, यानी सगे भाई बहन या सगे इन लॉज भी ब्लड बॉन्ड में काउंट हो जाते हैं। यानी आपकी वाइफ के भाई बहन वगैरह हो गए, या आपके भाई बहन हो गए, आपके हस्बैंड के भाई बहन हो गए, आपके पेरेंट्स है, आपकी वाइफ या हस्बैंड के पेरेंट्स है, या आपके अपने बच्चे हैं, ये ब्लड सर्कल हो गया। तो ऐसे केसेस में इन्विटेशन अगर एक दूसरे को भेजी जाती है तो फिर भी ठीक है, फिर एक एवरेज प्रोफाइल को भी स्ट्रॉन्ग आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में भी आप ऑस्ट्रेलिया वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फिर बाकी ट्रैवल हिस्ट्री की इतनी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपके बस ये ध्यान रखना है आपके फाइनेंसिस, बाकी फाइनेंसिस एकदम अप टू द मार्क हो, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते आते हैं। तो सक्सेस रेशियो हो गया और कौन सी प्रोफाइल को वीजा मिल रहा है वो हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल रीजंस हो रहे हैं जिसका रिफ्यूजल हो रहा है। एक तो आप समझ ही गए हैं कि पहले जो इंडियन नेशनल्स ने जो थोड़ा सा डिफॉल्ट किया था, और यहाँ पे थोड़ा सा आपने सुना भी होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के लोग स्टडी वीजा पे गए थे, और उसकी वजह से भी वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज ने एक एडवाइजरी रिलीज करी थी कि हम इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लोगों को वीजा इतनी आसानी से नहीं देंगे, बड़ा ध्यान से देंगे। XYZ आपने सुना होगा। काफी जगह ये थोड़ी सी अफवाहों की तरह भी बताया जा रहा है और काफी जगह इसे फैक्ट भी माना जा रहा है। कुछ अफवाह भी है, कुछ फैक्ट भी है। उसका ये अफवाह तो ये है कि उसमें बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल बैन लग गया, ऐसा नहीं है, ब्लैंकेट बैन नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बस ये है कि उस वक्त ऐसे स्टेट्स में से अगर प्रोफाइल्स आती हैं ऑस्ट्रेलिया के पास स्टडी वीजा के लिए, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कुछ यूनिवर्सिटीज ने हाउएवर लेने से थोड़ा सा मना किया है। अगर चाइल्ड या जो भी बच्चा जा रहा है वो एक्सेप्शनली गुड है, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी रही है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई बच्चा एवरेज है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात ही होगी। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा था बाकी ट्रैवलर्स को भी, क्योंकि ऐसा जब भी कोई प्रॉब्लम पकड़ा जाता है तो ओवरऑल सभी प्रोफाइल्स के ऊपर इसका कई बार असर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये स्ट्रिक्टनेस का पॉइंट है। जो मैंने आपको बताया, वर्ल्ड कप में जो लोग गए, थोड़ा रेशियो है जिसमें लोगों ने या तो वीजा कन्वर्ट कराने की कोशिश करी, या जो ओवरस्टे हो गए, या फिर जो टाइम से वापस नहीं आए, उसकी वजह से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया है इस डिसीजन को। तो ये एक तरह से एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से थोड़ा सा इस वक्त ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिक्ट है। तो ये कब तक नॉर्मल होगा? देखिए, चीजें समय तो लेती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस साल ये पूरा खर्च हो ही जाएगा नॉर्मल होने में जितना लगता है। तो अगले साल से आई एम वेरी मच होपफुल कि चीजें ऑस्ट्रेलिया को लेकर काफी नॉर्मल हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे तो तब तक आपकी जो एवरेज प्रोफाइल है वो स्ट्रांग भी हो जाएगी। इस चैनल में ढेरों वीडियोस है जिनको आप स्टडी कर सकते हो, जिसमें बताया गया कि आप अपनी एवरेज प्रोफाइल को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। आपको जरूर देखनी है, आप वो देखिए। आई एम वेरी मच श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप के पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि नहीं मैं अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूँ, तो आई वॉन्ट समबडी टू हेल्प मी आउट, तो उस केस में आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। आप इन दी हुई डिटेल्स पे हमें कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वी विल गिव यू आवर प्रोफेशनल असिस्टेंस। जो भी आपकी प्रोफाइल्स में हमें लगेगा कि प्लस और माइनस है, उसको डिस्कस करेंगे और आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपके इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिले होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, आप उसे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल आंसर दैट ऑल्सो। और भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।